सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और अभी सभी श्रोताओं को हमारा भी प्यार भरा नमस्कार। सोनाली बिटिया खुश रहो। और मतलब खुशी का मतलब ये नहीं है कि बस हो गया। और ये तो बताओ कि खुश आज रहो और खुशियां बिखेरते रहो। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये हुआ ना, इसको कहते हैं इजाफा कर देना जी। या बढ़ोतरी कर दी। तो बढ़ोतरी तो हमारे कार्यक्रम में भी होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ नया लाना चाहिए। कल हमारे बहुत सारे साथियों ने चित्रलेखा का इंतजार किया, तो भाई थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है हम कुछ नया लेकर हाजिर हों जी। लेकिन फिलहाल आज हम क्या लेकर हाजिर हैं? आज खास दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। साथ ही दादी माँ के नुस्खे में हम पोस्ता दाना के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ। और ऊपर आसमान में ये जो घूमता रहता है चांद, गीत मंजरी का आज का हमारा विषय है चांद। जी। और आज एक और खास दिन है। आज रामकृष्ण परमहंस जयंती है। जी हाँ। तिथि के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। और तारीख के अनुसार अगर हम देखें तो 18 फरवरी 1836 को उनका जन्म हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। परिवार की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी थी। लेकिन उन्हें तो बस एक धुन थी, ईश्वर के दर्शन के लिए। वो व्याकुल थे और इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया और बाद में निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म जो है सभी के समान है और ईश्वर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न साधक मात्र हैं और ये साधन मात्र हैं। और उन्होंने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। हमारे साथी भी लिखते हैं कि परम प्रेममय श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जयंती पर उनको मेरा प्रणाम एवं श्रद्धा। उनकी एक वाणी है बंगाली में, यत मत तत पथ, यत मत तत पथ, अर्थात जितना मत उतनी रास्ते। हम सब ईश्वर को पाने के लिए एक एक अलग सा नीति रीति मानते हैं, लेकिन हमारा परम लक्ष्य एक ईश्वर है। इसलिए हमें कोई भेदभाव नहीं करके सबसे मिलकर रहना चाहिए और चलना चाहिए। और इसी कारण यानी इसी संदेश की तरह उन्होंने लोगों को हमेशा एकजुट रहने का और सभी धर्मों का सम्मान करने का आह्वान किया। उनके प्रमुख शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण के नाम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनके विचारों को देश और दुनिया में भी फैलाया था। जी हाँ। और भाई रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक तो थे ही, हमारे सभी साथी भी बता रहे हैं, जिनके विचारों से स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। और रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था सभी धर्म का आधार प्रेम, न्याय और परम हित है। एकता का प्रचार किया और बाल्यकाल में ही लोग बाल्यकाल में मतलब इनका नाम था गदाधर और इसे मतलब इसी नाम से वो जाने भी जाते थे। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना और धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर संसार के अस्तित्व संबंधी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को परमहंस कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस की गिनती ऐसे ही महात्माओं में होती है, इसलिए उनके नाम के साथ परमहंस लगाया जाता है। जन्म से उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और उनके जैसे कहते हैं ना कि जो बातचीत है वो जो विवेकानंद जी के साथ थी, उससे बहुत सारी शिक्षा मिलती है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के सवालों के जो जवाब दिए वो आज के लिए भी जीवन मंत्र हैं। ये जवाब आज की युवा पीढ़ी को भी राह दिखाते हैं। आइए जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने पूछा था आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है। संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, ये जीवन को जटिल बना देता है, जीवन को सिर्फ जियो। फिर विवेकानंद का प्रश्न था अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं। तो कहा उन्होंने कि सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरा रगड़े जाने से चमकता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं और इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। अगला सवाल था क्या आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है। रामकृष्ण ने कहा हाँ, हर तरह से अनुभव कठोर शिक्षक की तरह होता है। पहले वो परीक्षा लेता है, फिर सीख देता है।
स्वामी विवेकानंद ने पूछा, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान नहीं पाते कि हम किधर जा रहे हैं। जवाब था, यदि तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि किधर जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। क्या बात है, बहुत ही प्रेरणादायी बातें। और उनका ये मानना था कि ईश्वर के कई नाम हैं और कई रूप हैं, आप किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि परमहंस के विचारों को अपनाकर उन्हें अमल में लाने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि जिंदगी को जिया जाए, ना कि उसे जटिल बनाया जाए, न ज्यादा प्रश्न किए जाएं, बल्कि बाहर न सुख की तलाश करें या संसार को देखें, बल्कि अपने अंदर झांकें। तो इन सारी चीजों को हम मूल मंत्र मान लें तो क्या ही अच्छी जिंदगी होगी। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। जी। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, क्या बात है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सभी को सन्मति मिलते रहे और हम अपने जो है अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। बिल्कुल सही बात है। और अपनी जो बात है वो घर पर जो बोली जाती है वो भाषा होती है मातृभाषा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और आज के दिन यानी दुनिया भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और
इस दिन को मनाने का वैसे उद्देश्य अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान और जागरूकता फैलाना होता है। हाँ, क्योंकि कोशिश यही रहती है और इससे क्या होता है कि भाषाएं बची रहती हैं। जी। उनके जिंदा रहने का एक तरह से हम साधक बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं जब हम उन्हें घर में बोलते हैं। ठीक है, आप कहीं कार्यालय में हैं, व्यवसाय में हैं, तो जरूर आपकी बाध्यता होगी, लेकिन हाँ, अपनी मातृभाषा से सभी को प्यार तो रहता ही है और उसको प्रकट भी करना चाहिए। 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी और 2000 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया। लुप्त होती मातृभाषाओं को सम्मान देना इस दिवस का कहते हैं ना उद्देश्य खास तौर से यही है। जी। और दुनिया भर में करीबन 7,000 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें अंग्रेजी, बांग्ला, रूसी, पंजाबी, पुर्तगाली, अरबी भाषा शामिल है। और भी बहुत सारी हैं ना। बहुत सारी है। वैसे हमारे साथी ने भी लिखा है, सगला भाई बंधु ने मातृ दिवस पर मारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। तो एक कोशिश अपनी भाषा के शब्द लिखने की, गलती के लिए क्षमा, लिखने के मामले में ज्ञानी नहीं इसलिए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी बात तो हम तक पहुंच गई, अब जो हमने पढ़ा वो आप तक पहुंचा कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। है कि नहीं? जी। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि जितनी भाषा उतनी कथा, सबसे प्यारी अपनी मातृभाषा, माँ दादी की प्यारी बोली बुला, जिंदगी में कभी नहीं भूला, अपना भाषा अपना प्राण, हर भाषा को करूंगा मैं सम्मान। क्या बात है, बात बिल्कुल सही है। सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मातृभाषा मातृभाषा होती है। मातृभाषा चाहे कितनी छोटी हो, हमारे साथी लिखते हैं, अल्प विकसित हो, उसमें हमारे पूर्वजों के व्यवहृत तमाम शब्द संचित हैं जो हमारी अभिव्यक्ति की प्राणवंत बनाते हैं और हमें सामाजिक प्राणी बनाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि ये जो है एक पूरी जो हमारे थाती जो होती है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, वो हम लेकर आगे चलते हैं इसके माध्यम से। हमारे एक साथी ये भी लिखते कि भाषा वो डोर है जो सबको एक दूसरे से बांधे हुए है। इसी डोर की मजबूती बढ़ाने के लिए हर साल आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के कुछ कार्यक्रम ने जो था ना कि अपने मातृभाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया था और जो घटना हुई उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और ये बराबर इस बात का द्योतक है कि हमें मातृभाषा से प्यार तो है, लेकिन हमें उसको अभिव्यक्त करने की हमें आज़ादी होनी चाहिए। जी। और जन्म के बाद बच्चे जो प्रथम भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। घर परिवार में बोली जाने वाली बोली को मातृभाषा कहते हैं। भाषा ज्ञान प्राप्ति का वो मार्ग है जिसके जरिए व्यक्ति दैनिक जीवन में उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकता है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि हम सपने मातृभाषा में ही देखते हैं, है ना? ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और जब चोट लगती है उस वक्त मुंह से हम माँ को जिस अपनी मातृभाषा में जिस शब्द को लेकर बुलाते हैं वही आवाज हमारे मुंह से निकलती है। बिल्कुल। तो एक हम अंतराल का समय हो गया है, लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ, हम हाजिर हैं अपनी मातृभाषा के साथ और बोलने, समझने, सुनने और जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हर वक्त, जैसे अभी तुमने बताया था कि दुख में सबसे पहले पीड़ादायी जब समय होता है तो यही हमारे जबान पे सबसे पहले आती है। और ऐसे ही जब बहुत खुशी की भी बात होती है ना, तो सोनाली बिटिया, तो हम इसी अपनी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? क्योंकि भाषा में ही हमारे जो होते, जब हमें पीड़ा होती है या हम बेहिसाब खुश होते हैं, तो दोनों अवस्था में मातृभाषा में ही हमारे उद्गार झलकते हैं। तो ये जो छलकता है ना, तो वो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। बात बिल्कुल आपकी सही है कि जब हम बहुत बाकी चीजें जो होती हैं बहुत संयत होके करते हैं, जैसे हम घर में बहुत आजाद रहते हैं ना अपने, वैसे ही मातृभाषा के विषय में हम जब बहुत भावनाओं में लिपटे रहते हैं तब हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, है ना?
और बच्चों के साथ भी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। भले ही आप स्कूल में किसी भी भाषा में उन्हें पढ़ाएं, पर घर में हमारी कोशिश हो कि मातृभाषा में, अपनी राजभाषा में बात करें। क्योंकि क्या है ना, आजकल बच्चे जो है उन्हें गिनती तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होती है कि मातृभाषा में गिनती, पहाड़े जैसे हम पहले बोला करते थे। आजकल बच्चे जो अंग्रेजी के जो है अंक वही याद रखते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि हमारे बच्चों को भाषाओं से हम समृद्ध बनाएं। हाँ, अब ये बात हो गई हिंदी की बात, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी भाषा बोली जाती है तो आप उसको भी प्रयोग में लाते रहिए। परहेज ना करें कि अंग्रेजी हमें बोलना है और हर वक्त हम बोलेंगे तभी वो प्रवाह रहेगा, ऐसा नहीं है। आप दोनों में प्रवाह बना सकते हैं, बल्कि बच्चों के जितने भी दिमाग का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए उतना ही वो और तेज होता है ना। भाषाओं से समृद्ध बनेंगे बच्चे। जी हाँ, लेकिन फिलहाल हमारा कार्यक्रम समृद्ध बनेगा एक गीत से, है ना। तो भाई जो दिल की धड़कन है उसकी क्या भाषा है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना। बस उसकी एक ध्वनि है जो टिक टिक करके या धक धक करके हमें सुनाई धक धक करके आती है, लब डब होती है ये जो ध्वनि है और बड़ी रिदमिक होती है, इसमें बड़ा रिदम है और अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति के सामने अलग अलग मौसम में अलग अलग ढंग से इसकी वो हो जाती है, रफ्तार घटती बढ़ती है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे मातृभाषा की, तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारी मातृभाषा सभी को प्यारी रहती है अपनी। मुझे भी अपनी मातृभाषा बहुत प्यारी है। ऐसी जगह पर जाएं जहां हिंदी भी मुश्किल से लोग बोले और वहां अचानक आपको अपनी मातृभाषा सुनाई दे, उस खुशी का मैं बयान नहीं कर सकती। शिलोंग घूमते हुए रात के 9 बज रहे थे, भयानक ठंड। अचानक रोड पर चलते हुए मुझे अपनी मातृभाषा भोजपुरी सुनाई दी।
रोड पर दुकान लगाने वाले दो दंपत्ति थे जो अपनी दुकान समेट कर घर जा रहे थे। मैं उनके पास गई, बात किया, अपनी भाषा में उन लोगों ने बताया कि हमारे बाप दादा इधर आकर बस गए, पर आज भी हम शादी ब्याह अपने गांव में जाकर करते हैं और अपनी भाषा हम कभी नहीं छोड़ते। उनके पास हैंडमेड बांस पुआल से बने घर के सजावटी सामान थे। मैंने उसे कुछ सामान खरीदे गिफ्ट के लिए और वहाँ लोकल बहुत सारी जानकारी, दुकानों के नाम, होटल, घूमने की जगह की जानकारी ली। सच में बहुत अच्छा लगा। क्या बात तो है। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। विदेश में गए और अगर कोई भारतीय मिल जाए तो हमें हाँ, इतना अच्छा लगता है कि अरे कितना अच्छा है, हमारे लोग मिल गए। वैसे ही अगर हम बिल्कुल। दूसरे राज्य में अगर जाते हैं और वहां पर अगर अगर हमारी मातृभाषा वाले कोई मिल गए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये होता है खुशी की बात। और आज हम दादी माँ के नुस्खे में पोस्ता अच्छा, दाना की भी ओह! जानकारी देने वाले हैं। ऐसा हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है हम्म। कि थोड़ा बहुत तो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन नुस्खे के बारे में आज जानकारी मिलेगी कार्यक्रम सखी सहेली में। हम्म। तो बिल्कुल मिलेगी जनाब आपको। और पोस्ता दाना जिसे खसखस और पॉपी सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, हम्म। पोस्ता दाना को दर्द निवारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका ओपियम अल्कलाइड पाया जाता है इसमें, जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने में मददगार साबित होता है। और इसका तेल भी बाजार में मिलता है प्यारी बुआ। अच्छा, हाँ, ये हमने नहीं सुना था भाई। हमने हाँ, तो सब्जी वब्जी गाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो मांसपेशियों के दर्द में फायदेमंद साबित होता है। तो पोस्ता दाना में ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर के साथ ही फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी, थायमिन, कैल्शियम और मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओहो, तो भाई खांसी संबंधी परेशानी में पोस्ता दाना का जो सेवन है वो बहुत फायदेमंद होता है। और कहते हैं कि अनिद्रा की परेशानी, अगर नींद नहीं आ रही हो तो गर्म दूध में पोस्ता दाना मिलाकर पीने से अच्छी नींद आती है। तो पिछले प्रोग्राम में हमने बातचीत की थी नींद की, तो ये भी एक नुस्खा है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो पोस्ता दाना दूध में डालकर उबाल के अच्छे से पी लें। बिल्कुल, मतलब अच्छे से उबालें, पिए, चाहे जैसे भी आप अच्छे से पिए, चाहे आप क्या बताएं। चलो ठीक है। और पोस्ता दानों में एक्सलेट्स नामक एक तत्व पाया जाता है। हाँ, हाँ। जो शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैल्शियम का अवशोषण कर गुर्दे में पथरी बनने से भी रोकता है। और मसाला है वैसे तो देखा जाए तो हम भोजन में स्वाद और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वाकई इसमें स्वाद और खुशबू का एक अनोखा संगम है। इसका उपयोग मीठे व्यंजनों में ज्यादा किया जाता है। तो जैसे हमने भी बताया ना कि सब्जी में तरी जो होती है या करीज बनाने के लिए उसको जो गाढ़ा करना होता है, जो लोग बहुत कम प्याज लहसुन खाते हैं उनमें गाढ़ापन लाने के लिए, जो शाकाहारी लोग हैं उनमें ये बहुत फायदेमंद होता है। मतलब एक कह सकते हैं सपोर्ट सिस्टम है जी। और साथ ही जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बेकरी से चीजें बनती हैं, बेक की जाती हैं, उनमें गार्निशिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कटलेट बनता है, उसमें ऊपर चिपका के तलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो हैं जिनमें कि ये इस्तेमाल किया जाता है। और अब गीत सुनते हैं। मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। तेरे घर
पर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। हाय यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। मेरे हाय यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। तो भाई ये गाना सुनकर तो बल्ले बल्ले हो गई सबकी, है ना? और हमारी एक सखी लिखती है कि पोस्ता दानों को बंगाली में पोस्टो, कन्नड़ में गजगासे, हिंदी में खसखस, असमिया में अफूगुटी और इंग्लिश में पॉपी सीड के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खसखस 3 प्रकार का होता है, सफ़ेद, नीला और ओपियम। यह अद्भुत तिलहन है जो अफीम के डोडे से उत्पन्न होते हैं। दुनिया भर के लोग अपने दैनिक आहार में इन बीजों का उपयोग करते हैं। खसखस या पोस्ता दाना कई भारतीय व्यंजनों का हिस्सा है। इनका स्वाद अखरोट के स्वाद जैसा होता है और डिश भी एक आकर्षक सुगंध जोड़ता है। इसका प्रयोग शरीर को शीतलता प्रदान करता है, किडनी और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो फायदे तो बहुत हैं और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि बहुत फायदेमंद है। अगर किसी वजह से कमजोरी महसूस होती है तो भीगी बादाम 4-5 और 1 चम्मच पोस्ता दाना रात को भिगो दें और सुबह पीस कर 1 चम्मच शुद्ध घी में थोड़ा भून कर दूध मिलाकर थोड़ी चीनी डालकर पीने से बहुत फायदा होता है। स्त्रियों को होने वाली तकलीफ यानी कमर दर्द में फायदेमंद है और आप इस मिश्रण को 3-4 दिन का बनाकर फ्रिज में रख भी सकते हैं। और प्रसूति के बाद भी महिलाओं को पोस्ते दाने की खीर, गुड़ गोंद और पोस्ता दाना के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं, जिससे शिशु और माता दोनों को पोषण मिलता है। जी, पोस्ता दाना तो बहुत ही गुणकारी है। हाँ बिल्कुल है। और इसका प्रयोग हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है। तो अब गर्मी आ रही है तो जाहिर है ठंडाई आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है बहुत अच्छी तरह से। आंखों को शीतलता प्रदान करता है। तो इसका सेवन अब बस शुरू हो चुका है। जी जी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक। ये है विविध भारती। हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं और आज जो है गीत मंजरी में हमने विषय चुना है चांद। जी, हमारे बहुत सारे साथी भी चांद के बारे में लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल लिखकर भेजा है। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच में है, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। क्या बात है। कहते हैं ना, हम लोग जो है अकेले होते हैं उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं। वो चांद को देखिए, वो बरसों से इतने सारे तारों में भी अकेला होता है। जी। और साइंस के अनुसार वैसे चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व थिया नामक उल्का पृथ्वी से टकराई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, जो चांद बना।
चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये सब जानते हैं। 27.3 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है और चंद्रमा की चमक सूर्य के प्रकाश के कारण है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आता है। जी, और साइंस के अनुसार चांद एक उपग्रह है बुआ जी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांद 9 ग्रहों में से एक है। वैदिक ज्योतिष में चांद को मन, माँ, मानसिक स्थिति और सुख शांति का एक कारक भी माना जाता है। वैसे चांद हमारी भारतीय परंपराओं से चांद का गहरा संबंध है। चांद के बिना प्रेम की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कवि की कल्पना में स्त्री की खूबसूरती की तुलना चांद से की गई है। कई बार कवियों की कल्पना में स्त्री के खूबसूरती के आगे चांद की भी जो है खूबसूरती कमतर हो जाती है। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँखें नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। हर उत्सव, हर त्योहार में चांद का अपना अलग महत्व है। कुछ त्योहारों का तो अस्तित्व चांद के बिना अधूरा है, जैसे करवा चौथ हो। इस दिन सभी महिलाएं जो विवाहिता हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जल व्रत करती हैं और शाम ढलते ही इंतजार होता है चांद का। चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। वैसे ही ईद के दिन भी चांद का विशेष महत्व होता है। ईद की तिथि भी चांद दिखाई देने पर भी निर्भर करती है। साल में आने वाली दोनों ईदें तभी पूरी मानी जाती है जब चांद दिख जाता है। शरद ऋतु में आते ही पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। इस दिन चांदनी रात में दूध या खीर रखने से या सफेद वस्तु रखने से खुले में
अमृत बरसता है और ये उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे हर किसी के जीवन में चांद का विशेष महत्व होता है। बच्चों के लिए तो वो चंदा मामा बन जाते हैं। पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के। मामा दूर के, हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के। ठुमक मेरा मुन्ना वापिस घर को आएगा, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के, ओ चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए भूर के। चंदा मामा दूर के, पुई पकाए भूर के, ये हमने बचपन में बहुत ही कविता बोली है ना। अभी भी तो सुन रहे हैं। जी जी नहीं, पर उस वक्त गाते थे। जी वैसे ये तो थी बातें हम चांद को किस नजरिए से देखते हैं, पर अगर चांद के नजरिए से देखें तो बहुत प्रेरणादायी बातें हमें नजर आएगी। चांद की तरह नियमितता हमें अपनाना चाहिए। जब रात को चारों ओर अंधकार फैल जाता है, तब चांद की रोशनी राहगीर को मददगार साबित होती है। गर्मी के मौसम में कड़ी धूप के बाद जब शाम को दिन ढलने के बाद आसमान पर चांद आता है, तो उसकी शीतलता वातावरण को आनंदित करती है। चांद अपने उजाले से, अपनी शीतलता से किसी न किसी तरह हमारी मदद करता है और ये गुण सीखने लायक है, अपनाने लायक है। जी, किसी ने ये भी कहा कि चांद की तरह किरदार निभाना चाहिए। दाग धब्बे अपने पास रखकर सिर्फ रोशनी बांटते रहिए। यानी जीवन में कितने ही दुख क्यों न आए, अपने दुखों का दुखड़ा दूसरों के सामने रोने के बजाय हर परिस्थिति का डटकर सामना करके बस चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर अपनी उपस्थिति से पूरे वातावरण में चैतन्य आ जाए।
मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। चोली दामन का साथ है हमारी जिंदगी से चांद का। हमारे साहित्य में चांद पर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गीत हैं, और बचपन की भी एक कविता याद आ रही है सोनाली बिटिया, लेकिन सारे मुहावरे भी जो है ना वो भी काफी मजेदार हैं, जैसे कि चार चांद लगाना, है ना, यानी खूबसूरती में बढ़ोतरी होना, चांद पर धूल फेंकना यानी इल्जाम लगाना, चांद ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद नजर आना, और ऐसे कितने सारे जो है हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये मुहावरों का, लोकोक्तियों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। हमारे साथी भी लिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य के लिए धरती, उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु नहीं है। आज तक हमने जो कुछ हासिल किया है, मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया, वो सब प्रकृति से सीख कर ही किया है। और मुझे ना चांद की बात चलती है तो बुआ जी रामधारी से दिनकर की एक कविता याद आ जाती है। हटकर बैठा। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा एक झिंगोला, संसल चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो तो अगर ला दो कुर्ता ही को भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो ये भाई समस्या है, दोनों की समस्या है। और बड़ी मजेदार ये जो दिनकर जी ने ये कविता लिखी है, वाकई हम सब के पास में रची बसी है और बहुत सुनी है, दिल के करीब है। बिल्कुल। और ये कविताएं जो है हमने अपनी माँ की जुबान से भी सुनी है, हम भी सुनते हैं और बच्चों को भी सुनाते हैं। ये कविताएं जो है बार बार जितनी भी बार सुनो, हर बार सुनने का दिल करता है ना। बिल्कुल।
चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ये हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि देखो उस चांद को वहां ऊपर आसमान में अकेला भटकता है, अंधेरे का कोई डर नहीं उसे, ऊपर में अलबेला चमकता रहता है, कितना भी कर ले चांद से इश्क, रात के मुकद्दर में अंधियारे ही लिखे हैं। ओहो, क्या बात है। उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अगर कोई उदासी आ जाए, कोई निराशाजनक परिस्थिति आ जाए, तो हमें चांद से सीख लेना है कि भाई देखो इतने अंधेरे में रह के भी रोशनी देता है, हमेशा चमकते रहता है, शीतलता देता है, चांदनी बिखेरता है, और इसकी चांदनी की जो शीतलता है वो बिल्कुल अलग होती है ना जी। और हमारे साथी अभी भी मातृभाषा दिवस पर भी कुछ मैसेजेस लिख रहे हैं। हाँ भाई, शीतलता की बात आई तो देखो चांद की जो शीतलता होती है लगभग वही शीतलता हमें हमारी भाषा, अपनी मातृभाषा देती है ना जी।
और हमारे साथी लिखते हैं कि मातृभाषा दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। भाषा का दिल पर प्रभाव और जुड़ाव तब महसूस किया जब मैं 2022 में अमेरिका गया था। वहाँ जहाँ भी घूमने जाते थे, कोई हिंदी में या फिर कोई गुजराती में बात करता हुआ सुनते थे तो हम तुरंत उनसे बात करने को तड़पते थे, तरसते थे। वतन की मिट्टी और भाषा का लगाव आंखों में पानी ला देता था। सामने से भी इतना बढ़िया प्रतिसाद मिलता था कि दिल बाग बाग हो जाता था। अनजान लोगों को भी अपने घर के समान हम महसूस करते थे। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि अपने देश की, अपनी मिट्टी की जो हवा भी है वो भी बहुत अपनी लगती है और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। क्या बात है, क्या बात है। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हाथ। चाहे रहो दूर, चाहे रहो चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास। ओ मेरी चंचल पवन बसंती, करो नहीं यूं बेकरार। इन बाहों में आना है तुमको, आखिर जाने बहार। दिल थामे आओगी फिर मैं पूछूंगा तुमसे बात। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हाथ। चाहे रहो दूर रहने पर हमें लगता है मातृभाषा कुछ ज्यादा प्यारी लगती है। हमारे साथी ने बहुत प्यारा लिखा है। रेणुताई आणि सोनाली ताई सोबतच सर्व विविध भारतीच्या श्रोते भाऊ आणि बहिणींना नमस्कार आणि शुभ दुपार। आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसाच्या सर्वांनाच खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा। तो भाई ये तो बात है, लेकिन सोनाली बिटिया एक बात तो है, जैसे हमने आज चांद की बात की, सूरज धरती सब बिल्कुल एक बिना किसी तार के एक दूसरे से बंधे हैं, संयमित हैं और बड़ा अटूट सा रिश्ता है।
जी, है ना? बहुत अटूट सा रिश्ता है और इन रिश्तों के कारण ही जो है हम भी लाभान्वित होते हैं, जैसे हमारा और श्रोताओं का रिश्ता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता हमारा आपका भी है। अरे देखो सोनाली बिटिया, इसीलिए तो सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी साथियों ने बहुत प्यार दिया, हमें बहुत सराहा, हाथों हाथ लिया, तभी तो फेसबुक पर 50,000 हमारे फॉलोअर्स क्या बात पार कर गए। और कहते हैं ना बुआ जी कि दोनों हाथ से ही ताली बजती है। हाँ, हाँ। तो इधर से हम श्रोताओं के लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं और श्रोता जो है भर भर के कमेंट्स भेजते हैं, जी। तो हमारे भी उत्साह में कितनी वृद्धि होती है। बिल्कुल। और हमें और ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है कि अब श्रोताओं के लिए क्या कुछ नया लेकर जी। आए जिससे श्रोताओं को पसंद आएगा। और पिछले प्रोग्राम में भी श्रोताओं ने कहा था कि नहीं, इस विषय पर बातचीत करो, तो हम उस विषय को लेकर आए थे। जी। तो इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे तो बिल्कुल। तो इसी तरह से हम आप मिलते रहें, यूं ही दिन दूना रात चौगनी हमारी तरक्की होती रहे और प्रेम हमारा प्रगाढ़ होता रहे, इस उम्मीद के साथ कार्यक्रम चलता रहेगा, है ना? जी जी। और अब हमें इजाजत लेने तब का कैसे कह दिया चलता रहेगा? अब इजाजत लेने का समय आ गया। तो बस सखी इनका सहेली, हाँ, इनका और हमारा साथ रहेगा तो प्रोग्राम में 4 चांद लगते ही रहेंगे। जी। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।